क्या आपने कभी सोचा है कि एक माँ अपनी मुस्कान के पीछे कितना दर्द छिपा सकती है? किसी ने क्या खूब कहा है कि जिसका अंत नहीं होता उसे आसमान कहते हैं और जिसके प्यार का कोई अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। ये कहानी एक माँ के उन्हीं आखिरी शब्दों की है जो उसने अपने बेटे से कहे। ऐसे शब्द जो दिलासा भी देते हैं और जिंदगी भर का एक सबक भी। ये कहानी शायद आपकी आंखों में आंसू ले आए। शहर की भागदौड़ में रोहन एक ऐसा नौजवान था जिसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे। एक अच्छी नौकरी, दोस्त, पार्टियां और एक चमकता हुआ भविष्य। लेकिन इन सब के बीच उसकी दुनिया का एक ऐसा कोना था जिसे वो अक्सर नजरअंदाज कर देता था। उसकी माँ शारदा। शारदा जी एक सीधी सादी महिला थीं जिनके चेहरे पर हमेशा एक शांत और प्यारी सी मुस्कान रहती थी। उनकी पूरी दुनिया रोहन के आसपास ही घूमती थी। सुबह उसके उठने से पहले नाश्ता बनाना, उसके कपड़े प्रेस करना और दिन में कई बार बस ये पूछने के लिए फोन करना कि बेटा खाना खाया। रोहन अपनी माँ से प्यार तो करता था पर अपनी बिजी लाइफ में वो उन्हें वो अहमियत देना भूल गया था जिसकी वो हकदार थी। माँ का बार बार फोन करना उसे टोका टाकी लगता। जब वो दोस्तों के साथ होता और माँ का फोन आता तो वो झल्ला कर कहता, माँ मैं ठीक हूं, बार बार फोन मत किया करो, मीटिंग में हूं। फोन कट जाता और शारदा जी की दुनिया में एक पल का सन्नाटा छा जाता। पर वो अगले ही पल मुस्कुराकर अपने काम में लग जाती, ये सोचकर कि बेटा काम में होगा। कई बार जब रोहन देर रात घर लौटता तो माँ को जागता हुआ पाता। वो पूछती, बेटा खाना लगा दूं? रोहन थकी हुई आवाज में कहता, नहीं माँ बाहर खा लिया। आप अभी तक सोई क्यों नहीं? अपनी सेहत का तो सोचा करो। वो ये देख ही नहीं पाता था कि उसकी माँ की नींद उसकी सलामती की चिंता में उलझी रहती है। शारदा जी को अक्सर सिर में दर्द रहता था और उनकी चाल में भी एक अजीब सी कमजोरी आ गई थी। पर उन्होंने रोहन को कभी कुछ महसूस नहीं होने दिया। वो बस हल्की सी मुस्कान के साथ कह देती, कुछ नहीं बेटा, बस उम्र हो रही है ना। रोहन भी अपनी दुनिया में इतना खोया था कि उसने कभी उस मुस्कान के पीछे छिपे दर्द को पढ़ने की कोशिश ही नहीं की। उसे लगता था कि माँ तो हमेशा ऐसी ही है, थोड़ी इमोशनल, थोड़ी फिक्रमंद, पर हमेशा उसके लिए मौजूद। वो इस बात से अनजान था कि ये मौजूदगी हमेशा के लिए नहीं रहने वाली थी। एक दिन रोहन ऑफिस में एक जरूरी प्रेजेंटेशन दे रहा था, तभी घर से कई मिस्ड कॉल्स आईं। उसने हमेशा की तरह उन्हें इग्नोर कर दिया। मीटिंग खत्म होने के बाद जब उसने वापस कॉल किया तो पटेड हाउस वाले अंकल ने कांपती हुई आवाज में बताया, बेटा जल्दी घर आ जाओ, तुम्हारी माँ बेहोश हो गई हैं, हम उन्हें अस्पताल ले जा रहे हैं। रोहन के पैरों तले से मानो जमीन खिसक गई। वो सब कुछ छोड़कर अस्पताल भागा। आईसीयू के बाहर कांच की दीवार से उसने अपनी माँ को देखा। वो शांत लेटी थीं, चेहरे पर वही मुस्कान थी, पर आंखें बंद थीं। डॉक्टरों ने बताया कि उनकी हालत नाजुक है। उन्हें एक खतरनाक ब्रेन ट्यूमर था जो अपनी आखिरी स्टेज पर था। ये शब्द रोहन के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरे। ट्यूमर? आखिरी स्टेज? ये ये कैसे हो सकता है? माँ ने तो कभी कुछ बताया ही नहीं। डॉक्टर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, उनकी पुरानी रिपोर्ट्स देखकर लगता है कि उन्हें इस बारे में पिछले 2 साल से पता था। शायद वो आपका करियर डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थीं, इसलिए इलाज को टालती रहीं। 2 साल रोहन के दिमाग में पिछले 2 साल किसी फिल्म की तरह घूमने लगे। माँ का वो सिर दर्द जिसे वो मामूली समझता रहा, उनका चलते चलते थक जाना जिसे वो बुढ़ापा कहता रहा, हर वो फोन कॉल जिसे उसने झुंझला कर काट दिया था, हर वो रात जब माँ ने उसका इंतजार किया और उसने आकर कहा था, आप सो जाओ। उसे आज एहसास हुआ कि उसकी माँ हर पल एक असहनीय दर्द के साथ जी रही थी, बस चेहरे पर एक झूठी मुस्कान ले ताकि उसका बेटा परेशान न हो। उसे याद आया, कुछ महीने पहले माँ ने कहा था, बेटा मुझे अपने गांव ले चल, बहुत मन कर रहा है।
रोहन ने काम का बहाना बनाकर बात टाल दी थी। आज उसे समझ आया कि माँ शायद अपनी आखिरी इच्छा बता रही थी। उसका दिल अपराध बोध से फटफटा। जिन बातों को वो माँ की आदत समझता था, वो असल में उनकी तकलीफ की वो धीमी पुकारें थीं, जिन्हें वो सुन ही नहीं सका। कुछ घंटों बाद शारदा जी को होश आया। उनकी हालत बिगड़ रही थी, लेकिन उन्होंने नर्स से कहकर रोहन को अंदर बुलवाया। रोहन जब उनके पास पहुंचा तो उसकी आंखें सूजी हुई थीं। वो कुछ कहता, उससे पहले ही शारदा जी ने अपने कमजोर हाथों से उसका हाथ थाम लिया। चेहरे पर अब भी वही शांत और ममता भरी मुस्कान थी। रो क्यों रहा है मेरे लाल? उन्होंने धीमी कांपती आवाज में पूछा। माँ, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? इतना बद्धा दर्द अकेले कैसे सहा आपने? रोहन सिसकते हुए बोला। शारदा जी मुस्कुराई। बेटा, माँ का दर्द बताने के लिए नहीं होता। माँ तो बस अपने बच्चे की खुशी देखने के लिए होती है। बता देती तो तू अपने काम पर, अपने सपनों पर ध्यान कैसे देता? मैं तेरी उड़ान रोकना नहीं चाहती थी। उन्होंने एक गहरी सांस ली, जैसे एक एक शब्द बोलने के लिए ताकत जुटा रही हूं। अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मेरी कुछ बातें ध्यान से सुनना। कभी हिम्मत मत हारना। जिंदगी में मुश्किलें तो आएंगी, पर तू एक चट्टान की तरह खड़ा रहना, जैसे तू मेरे लिए हमेशा मेरा पहाड़ा था। कभी किसी के साथ गलत मत करना बेटा। ऊपर वाला सब देखता है। और हाँ, खाना वक्त पर खा लेना। मुझे पता है मेरे बाद तुझे याद दिलाने वाला कोई नहीं होगा। ये कहते हुए उनकी आंखों से एक आंसू ढलक पड़ा, जिसे उन्होंने फौरन पोंछ लिया। एक और बात, अलमारी में मेरे पुराने संदूक में एक छोटी सी पोटली है, वो तेरे लिए है। रोहन बस रोता रहा। उसकी माँ अपने आखिरी पलों में भी उसी की फिक्र कर रही थी। शारदा जी ने उसका हाथ ठोड़ा और कसकर पकड़ा। अब मैं थक गई हूं बेटा। बस एक आखिरी बार तुझे मुस्कुराते हुए देखना चाहती हूँ। वादा कर, तू हमेशा खुश रहेगा। रोहन ने आंसुओं से भरी नजरों से माँ की तरफ देखा और जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। उसकी माँ ने उसे देखा, एक गहरी सुकून भरी सांस ली और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। उनके चेहरे पर अब भी वही शांत मुस्कान थी, जैसे वो किसी गहरी नींद में सो गई हों। वो मुस्कान जो अब हमेशा के लिए ठहर गई थी। माँ के जाने के बाद रोहन पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घर की हर चीज, हर कोना उसे माँ की याद दिला रहा था। किचन में अधूरी कटी सब्जियां, मंदिर में जलता दिया और उनके कमरे में बसी उनकी खुशबू। वो टूटकर जमीन पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसे माँ के आखिरी शब्द कानों में गूंज रहे थे। कांपते हाथों से उसने अलमारी खोली और वो पुराना संदूक निकाला। अंदर लाल कपड़े में लिपटी एक पोटली थी। उसने उसे खोला। अंदर कुछ पुराने जेवर थे और एक चिट्ठी थी। ये वही जेवर थे जिन्हें शारदा जी अपनी सबसे बड़ी दौलत मानती थी। चिट्ठी में लिखा था, मेरे प्यारे बेटे, जब तुझे ये चिट्ठी मिलेगी, मैं शायद तेरे पास नहीं होंगी। ये गहने मैंने तेरी पढ़ाई और तेरे भविष्य के लिए सहेज कर रखे थे। मुझे जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे बेटे ने तो खुद ही अपना आसमान बना लिया। पर अब ये तेरे हैं। जब जिंदगी में कोई बहुत बड़ी मुश्किल आए तो इन्हें काम में ले लेना। बेटा, मैंने तुझे एक अच्छी जिंदगी देने की पूरी कोशिश की। हो सकता है मुझसे कई गलतियां हुई हों। अगर कभी मेरी कोई बात तुझे बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर देना। बस अपना ख्याल रखना। तू ही मेरी दुनिया था और हमेशा रहेगा, तेरी माँ। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते रोहन की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसे एहसास हुआ कि उसने क्या खो दिया है। उसने कामयाबी की दौड़ में अपनी सबसे कीमती दौलत, अपनी माँ को खो दिया था। माँ की हर डांट, हर फिक्र में छिपा प्यार उसे आज नजर आ रहा था। वो उन पलों को वापस जीना चाहता था जब माँ उसे फोन करती थी, जब वो उसका इंतजार करती थी। वो बस एक बार, सिर्फ एक बार उनसे कहना चाहता था, माँ, मुझे माफ कर दो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, ये सिर्फ रोहन की कहानी नहीं है।
ये हम में से कई लोगों की कहानी है जो अपनी जिंदगी में इतने बिजी हो जाते हैं कि उसी इंसान को भूल जाते हैं जिसने हमें ये जिंदगी दी है। माँ का प्यार उस पेट डियर्च की तरह है जो चुपचाप हमें छांव देता रहता है और हम उसकी कीमत तब तक नहीं समझते जब तक वो कट नहीं जाता। माँ के आखिरी शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते, वो एक ऐसी सीख होते हैं जो जिंदगी भर हमारे साथ रहती है। माँ का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहता है, भले ही वो हमारे पास न हो। कहते हैं ना, माँ के कदमों में ही जन्नत होती है, उन्हें कभी दुखी मत होने दीजिएगा। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे उन सभी के साथ शेयर करें जिन्हें आप प्यार करते हैं। अपनी माँ के पास जाइए, उन्हें गले लगाइए और बताइए कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम ऐसी ही कहानियां आप तक पहुंचाते रहें। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद।